Hello, my dear children. So, I hope so you all are doing good. तो आज हम पढ़ेंगे कि वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेब एड्रेस क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेब एड्रेस बोलिए या यूआरएल बोलिए, दोनों सेम बात है। फुल फॉर्म है यूआरएल की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अब वेब एड्रेस बेसिकली है क्या? इंटरनेट एक बहुत बड़ी स्पेस है, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब आपको कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना है, आपको कौन सी वेबसाइट को यूज करना है, उसके लिए आपके पास उस वेबसाइट का एड्रेस होना चाहिए। उस वेबसाइट के एड्रेस को ही हम बोलते हैं उसका वेब एड्रेस, या हम उसको बोलते हैं उसका यूआरएल, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जाम्पल आपको गूगल की वेबसाइट पर जाना है, तो आप ब्राउजर में टाइप करते हो www.google.com। तो ये google.com, www.google.com क्या है? ये जो है गूगल का वेब एड्रेस है या उसका यूआरएल है, ठीक है। तो यही हमने लिखा है, टू लोकेट अ वेबसाइट और अ वेब पेज वी रिक्वायर द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज और अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए या किसी भी वेब पेज पे जाने के लिए हमारे पास उसका एड्रेस होना चाहिए, और उस एड्रेस को ही हम वेब एड्रेस या यूआरएल बोलते हैं। इसको हम बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमको किसी के घर जाना है। अब जब तक हमारे पास उसके घर का एड्रेस नहीं होगा तो हम उसके घर पे कैसे जाएंगे? तो उसके घर पे जाने के लिए हमें उसका घर का एड्रेस चाहिए। इसी तरीके से किसी वेबसाइट पे जाने के लिए हमें उसका एड्रेस चाहिए, ठीक है। किसी के घर के एड्रेस को हम बोल देते हैं कि उसका होम एड्रेस हो गया। इसी तरीके से वेबसाइट का एड्रेस जो है हम उसको वेब एड्रेस बोल देते हैं, या हम उसको यूआरएल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये वर्ल्ड वाइड वेब है। तो वेब पेजेस वेबसाइट्स आर फाउंड बाय देयर एड्रेसेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, और उन्हीं एड्रेसेस को हम यूआरएल कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर एग्जांपल देखोगे तो http://www.cbse.nic.in। तो ये क्या है? ये एड्रेस है, वेब एड्रेस है या यूआरएल है किसका? सीबीएसई की वेबसाइट का। कि अगर मुझे सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना है तो मैं ये एड्रेस डालूंगी, ठीक है। जनरली हम जो है ये http नहीं लिखते हैं, मीन्स हम इस प्रोटोकॉल को मेंशन नहीं करते, हम डायरेक्टली www से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्राउजर जो है वो प्रोटोकॉल ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेब एड्रेस, कि किसी भी एड्रेस, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए या किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए जिस एड्रेस की हमको जरूरत होती है उस एड्रेस को हम वेब एड्रेस या यूआरएल बोलते हैं। अब एक यूआरएल जो होता है, मींस वेब एड्रेस जो होता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला यूआरएल है, या आप ये ले लो http://www.cbse.nic.in। तो आप देख रहे हो कि इसमें http का यूज हो रहा है, www का यूज हो रहा है, cbse का .nic.in, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है, हम वन बाय वन बात करेंगे। तो जैसे कि अगर हम कोई भी हमारा यूआरएल होता है, वो हमेशा स्टार्ट होता है एक प्रोटोकॉल से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हमारा प्रोटोकॉल जो है वो क्या है? HTTP। तो अगर आपसे एक एड्रेस दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें से बताइए कि प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कौन सा है, तो आप उस केस में आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा HTTP, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे बताइए कि आपका जो है वो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेब एड्रेस है https और www.cbseacademic.nic.in, और आपसे पूछें कि बताइए इस पर्टिकुलर उसमें वेब एड्रेस में जो आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है वो कौन सा है, तो आप कहोगे कि HTTPS जो है वो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी वेब एड्रेस का जो पहला वाला वर्ड होता है वो उसका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्टिकुलर वेब एड्रेस है, इसमें बताइए कि कौन सा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है, या हम उसको स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहला वर्ड होगा वो होगा हमारा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। दूसरा होता है हमारा रिसोर्स नेम। अब रिसोर्स नेम क्या है? कि जो पूरा एड्रेस होता है
किसी भी वेबसाइट का जो पूरा एड्रेस होगा उसको हम बोलेंगे रिसोर्स नेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल www.w3schools.com, ये पूरा जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूं, ये पूरा जो एड्रेस है इसको हम बोलते हैं रिसोर्स नेम। अब इस रिसोर्स नेम को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है होस्ट या डोमेन नेम। तो होस्ट और डोमेन नेम क्या होता है कि ये बताता है कि मेरा जो पर्टिकुलर वेब पेज है या वेबसाइट है वो जो कहाँ पे रिसाइड करी, मतलब किस जगह पर है, मीन्स लोकेशन बता रहा है, बेसिकली वेबसाइट की लोकेशन बता रहा है। तो आप अगर देखोगे कि ये वाला जो मेरा एड्रेस था, इसमें HTTP तो हो गया मेरा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, और ये जो है cbsc.nic.in, मीन्स ये किस जगह पर है, इस जगह पर है, ये मेरा कहलाता है डोमेन नेम। ठीक है, cbsc.nic.in जो है वो मेरा हो गया डोमेन नेम। फाइल पाथ क्या होता है? फाइल पाथ होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पेज को लोड करने के लिए जो आप पाथ बताते हो उसको हम फाइल पाथ कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एड्रेस ले लेती हूँ तो इसमें जो फाइल पाथ होगा ये इसका पूरा जो एड्रेस है वो फाइल पाथ हो गया। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो क्या है। सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, उसके बाद .com, ये पूरा वेबसाइट का नाम हो गया। ठीक है, वेबसाइट के नाम के बाद क्या किया गया है कि वेबसाइट पे एक HTML करके फोल्डर होगा, उसमें HTML में एक .intro.asp फाइल होगी, पेज होगा, वहां पे हमको जाना है ना। तो ये पूरा जो एड्रेस है पूरा कि किस जगह पे आपको जाना है उसको हम बोलते हैं फाइल नेम या पाथ। और अगर हम किसी वेबसाइट में फाइल नेम या पाथ नहीं देते हैं तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस पेज, वेबसाइट के पहले पेज पे हमको ले जाता है, मीन्स होम पेज पे। कहने का मतलब ये कि अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखती www.w3schools.com तो वो मुझे इस वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे ले जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने आगे भी दे रखा है तो ये क्या करेगा, इस वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पेज पे हमको ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है रेफरेंस और एंकर। रेफरेंस और एंकर क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बहुत बड़ा सा वेब पेज है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मैं डायरेक्टली उस वेब पेज की किसी पर्टिकुलर पार्ट पे चली जाऊं, पर्टिकुलर सेगमेंट पे मैं जाना चाहती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस या एंकर। उसको हम मेंशन करते हैं, हमेशा हम हैशटैग से मेंशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि हम पूरा एड्रेस दे देते हैं और उसके बाद हम हैशटैग लगाकर, जैसे ये पूरा एड्रेस हो गया कि पहले पहले वो इस वेबसाइट पे जाएगा, इस वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पेज पे जाएगा, और फिर यहाँ पे हम हैश लगाकर और आगे फॉर एग्जांपल कोई भी होता कि कोर्सेज का होता फॉर एग्जांपल, तो हैश कोर्सेज, तो वो कोर्सेज के पर्टिकुलर पार्ट पे चला जाएगा। तो अगर बहुत बड़ा सा वेब पेज है तो पूरा वेब पेज नहीं खुलेगा आपके पास, पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उस पर्टिकुलर हेडिंग को, आप डायरेक्टली उस हेडिंग पर भी जा सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरेंस और एंकर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि ये डेटाबेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि कैसे पहचानते हो आप कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वेब एड्रेस है HTTPS, इसमें ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर हो गया। www.youtube.com जो है ये पूरा आपका जो है, देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि ये आपका रिसोर्स नेम हो गया। ठीक है, रिसोर्स नेम हो गया आपका, और इसमें youtube.com जो है वो आपका क्या हो गया, होस्ट नेम हो गया। ठीक, ये करके अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क लग के, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी कुछ लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो अगर क्वेश्चन है कि भाई पूरा एड्रेस दिया गया और उसमें आपसे पूछा गया कि भाई बताइए कि पैरामीटर्स कौन से होंगे, तो उसमें पैरामीटर्स जो है वो ये होगा। इस एड्रेस में आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर बताइए कौन सा होगा, तो वो HTTPS होगा। ठीक है, पूरा पाथ पूछा जाएगा तो आपका पूरा पाथ जो होगा वो www.youtube.com/watch, ये आपका पूरा पाथ होगा। पैरामीटर्स इसमें ये वाले जो है ये आपके पूरे जो है पैरामीटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा टॉपिक मिलके बन जाता है कि एक URL में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको जो क्वेश्चन बेसिकली आता है वो ज्यादातर एक तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डोमेन नेम पूछ लेते हैं, तो आपको डोमेन नेम पता होना चाहिए कि जैसे cbsc.nic.in, आप ये मान के चलो कि www के बाद जो चीज लिखी हुई है वो आपका यहाँ पे cbsc.nic.in जो है वो होस्ट नेम या डोमेन नेम हो गया।
ठीक है, यहाँ पे देखोगे अगर इसमें बात करूं तो डोमेन नेम क्या हो जाएगा, w3schools.com जो है वो डोमेन नेम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस बिल्कुल इसी तरीके से कि जब हमें किसी के घर पे अगर कोई लेटर भेजना होता है तो हमारे पास उसके घर का एड्रेस होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें किसी को मेल भेजना है तो उसका हमारे पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो आप बिल्कुल इस तरीके से मान के चलो कि ईमेल एड्रेस जो है वो एड्रेस है इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का, जिसमें ईमेल रिसीव किया जाएगा या ईमेल किसी को जहां से भेजा जाएगा। ठीक है, हर यूजर का यूनिक ईमेल एड्रेस होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी दो लोगों का सेम ईमेल एड्रेस हो। आपने अगर कभी ईमेल आईडी बनाई हो तो आपको ये चीज पता होगी कि अगर आप ईमेल आईडी बना रहे होते हो और एक ऐसा ईमेल एड्रेस देते हो, जब वो आपसे कहते हैं कि ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करिए अपने मेल के लिए, तो आप जब सिलेक्ट ऐसा ईमेल एड्रेस देते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो वो आपको लिख देता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट मीन्स, और वो आपको सजेशन देता है कि आप ये रख सकते हो या ये रख सकते हो या कोई और रख सकते हो, बट जो ऑलरेडी है उसे नहीं रख सकते। इसीलिए इन्होंने बोला कि एवरी यूजर ऑन द इंटरनेट हैज अ यूनिक ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस को किस तरीके, जैसे हमने अभी बात करा कि जो वेब एड्रेस है वो हमारा इस तरीके से लिखा होता है, www. मतलब पहले प्रोटोकॉल का नाम, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब और फिर वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है। जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है उसमें सबसे पहले यूजर का नाम आ जाता है, फिर आता है हमारा @ और फिर आता है हमारा डोमेन नेम। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर का नाम, उसके बाद @ और फिर किस वेबसाइट पर आपका जो है वो मेल बॉक्स है उसका एड्रेस हम यहाँ पे दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जीमेल पे आईडी है तो फॉर आपका ईमेल एड्रेस xyz@gmail.com है ना, जो भी आपका यूजर नेम है वो आता है, फिर @ कहाँ पर है, जीमेल पर है तो gmail.com। अगर रेडिफ मेल पर है तो xyz@rediffmail.com। तो पहले यूजर का नाम, फिर @ और फिर वेबसाइट का नाम आ जाता है। ठीक है, वेबसाइट का URL आ जाता है। ये है आपका ईमेल एड्रेस और वेब एड्रेस। आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहो तो आप ये एरो बना के बता देना कि ये क्या यूजर नेम है और ये क्या है आपका वेबसाइट का एड्रेस है या आपका URL है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेब एड्रेसेस और ईमेल एड्रेसेस दिए जिनमें आपको पता करना है कि कौन सा जो है वो वेब एड्रेस है और कौन सा जो है वो ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो www.cbsecacademic.nic.in जो है वो आपका क्या होगा, वेबसाइट वेब एड्रेस होगा या ईमेल एड्रेस होगा। तो कैसे हम पहचानेंगे, आप देखो यहाँ पर www से हमारा एड्रेस जो है वो शुरू हो रहा है और इसमें कहीं भी @ का कहीं यूज नहीं है, इसलिए ये मेरा हो जाएगा वेब एड्रेस। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट वाले पर आते हैं और आप यहाँ पे देखो क्या है, imperial@edusoft.co.in। तो आप देखो कि ये जो आ गया साइन, इससे आप पहचान जाना और आप इसको बता देना कि ये जो है ये एक ईमेल एड्रेस है। सेम आप यहाँ पे जाओगे नेक्स्ट वाले पे, आप देखो कि स्टडी मटीरियल@acivate.com। तो फिर से आपको यहाँ पे @ मिल गया, इसलिए क्या हो गया आपका ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, फिर देखिए क्या है ये www.graphicarc.co.in। तो आप देखो कि यहाँ पे कहीं भी @ का यूज नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। तो आप इसको या तो वेब एड्रेस बोल देना या आप इसको URL भी बोल सकते हैं, एंड द फुल फॉर्म ऑफ द URL इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेब एड्रेस क्या होता है वो पता कर लीजिएगा। कंपोनेंट्स में आपको प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, रिसोर्स नेम, होस्ट नेम, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। तो देख लीजिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।